नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है क्लास 7th की हनी कम्ब बुक से थर्ड लेसन गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश, और साथ में एक छोटी सी पोएम जिसका नाम है द शेड, जिसे लिखा है फ्रैंक फ्लिन ने। तो सबसे पहले बात करते हैं लेसन गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश के बारे में। ये लेसन कॉमिक्स बुक की तरह लिखा गया है, जिसमें कुछ सेंटेंसेस लिखे जाते हैं और कहानी पिक्चर्स के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो आइए शुरू करते हैं गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। ये पहला चित्र आप देख रहे हैं जिसमें कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और इसमें लिखा हुआ है इट वाज द सीजन फॉर हिल्स ऑफ फिश। हिल्स ऑफ फिश की ऋतु थी, मौसम था, यानी हिल्स ऑफ फिश उस समय बहुत ज़्यादा मिलती थी। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश, और मछुआरे हिल्स ऑफ फिश के अलावा और किसी के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते थे। अगले चित्र में हम देख रहे हैं फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश, और जो मछुआरे हैं वो हिल्स ऑफ फिश के अलावा और कुछ बेचते भी नहीं हैं। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे, एक मछुआरा चिल्ला रहा है आ जाओ आ जाओ, हिल्स ऑफ फिश की कीमत कम हो गई है। दूसरे चित्र में हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश, और जो गृहस्थ लोग हैं, गृहिणी, उसका पति, ये भी लोग केवल हिल्स ऑफ फिश के बारे में बात करते हैं। उसकी पत्नी कह रही है हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, आपने इस हिल्सा मछली के लिए कितनी कीमत चुकाई है। तो वो कहता है यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू, अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हें यकीन भी नहीं होगा। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश, और उधर दरबार में भी दरबारी लोग हिल्स ऑफ फिश के अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं। एक कह रहा है राजा से ही योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज, महाराज आपको तो उस हिल्सा को देखना चाहिए तो जो मैंने पकड़ी थी। इसके बारे में वो आगे कुछ बताने वाला होता है, तब तक रुक जाता है, क्योंकि राजा कहने लगता है अगले सीन में स्टॉप इट, रुको, आर यू ए कोर्टियर आर ए फिशरमैन, क्या तुम दरबारी हो या फिर मछुआरे हो। द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी, दरबारी आंखें झुका करके शांत हो जाता है, लेकिन जब राजा उसको डांट देता तो राजा को कुछ खेद महसूस होता है। वो कहता है आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, मुझे खेद है कि मैं अपना आपा खो बैठा। इट इज़ द सीजन फॉर हिल्स ऑफ फिश एंड नो वन, और क्योंकि वजह भी है कि ये हिल्स ऑफ फिश की ही ऋतु है, और हिल्स ऑफ फिश इस समय बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग भी उसी के बारे में बात कर रहे हो। फिर राजा आगे कहता है नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्स ऑफ फिश नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, और ये तो ऐसी सीजन है जिसमें हिल्सा ही सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं, जिसमें गोपाल भी लोगों को हिल्सा मछली के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता है। यानी हर आदमी हिल्सा मछली के बारे में ही बात करता रहेगा, और वो उसको 5 मिनट तक नहीं शांत कर सकता है। तो गोपाल उसी वहीं पर दरबारी होता है, वो कहता है ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, महाराज मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं लोगों को रोक सकता हूँ। अगले सीन में राजा को लगता है कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसको वो चैलेंज करता है। वो कह रहा है देन लेट मी सी यू बाई ह्यूज हिल्सा, तब तो हमें देखना चाहिए कि तुम्हें एक बड़ी सी हिल्सा खरीदनी है, एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और उसे महल में ले आना है, विदाउट एनीवन आस्किंग यू वर्ड अबाउट इट, और ये ध्यान रहे मछली के बारे में कोई भी आदमी कोई शब्द ना कहे। गोपाल जो उसका दरबारी होता है वो उसके इस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। वो कहता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, महाराज मैं आपके इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अब जब वो गोपाल अपने घर पर जाता है और मछली खरीदने की तैयारी करने लगता है, तो उसकी पत्नी को कुछ अजीब सा लगता है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी कहती है वाई इज योर फेस हाफ शेवन, तुमने अपनी दाढ़ी आधी शेव क्यों की है, आधी दाढ़ी आपने बनाई है। तो गोपाल कहता है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिज फिश, मैं तो मछली पकड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। तो उसकी पत्नी को बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर आधी दाढ़ी क्यों उसने बनाई। तो कहती है व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हें हो क्या गया है, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद ऐश, और अब तुम अपने चेहरे पर राख क्यों रगड़ रहे हो।
तो गोपाल उसको बताता है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई हिल्सा फिश। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं हिल्सा मछली को खरीदने के बारे में अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। उसकी पत्नी फिर कहती है, जब वो चलने लगता है, लिसन टू मी, मेरी बात तो सुनो प्लीज़। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। आप इन फटे पुराने कपड़ों को पहन करके घर से बाहर नहीं जा सकते हो। व्हाट आर यू अप टू, और तुम जा किस लिए रहे हो? तो फिर कहता है, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ वुमेन, आई एम आउट टू बाई ह्यूज हिल्सा फिश। मैं तो बाहर जा रहा हूँ हिल्सा मछली को खरीदने के लिए। उसकी पत्नी को लगता है कि पागल हो गया है। अब वो अपने आप से कह रही, इट्स हैपन टू हिम, पता नहीं इसको क्या हो गया, ही इज़ गॉन मैड, वो तो बिल्कुल पागल हो गया है। अगले सीन में हम देख रहे हैं, गोपाल के हाथ में एक मछली है और रास्ते में लोग, क्योंकि मौसम चल रहा था हिल्सा मछली के बारे में, तो हर आदमी मछली को ही खरीदने की बात कर रहा था। लेकिन गोपाल ने अपनी कंडीशन ऐसी बना रखी है कि अब अट्रैक्शन मछली की तरफ कम, गोपाल की तरफ ज़्यादा हो गया है। तो रास्ते में गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स द पैलेस। गोपाल ने हिल्सा मछली खरीदी और अब महल की ओर चल दिया। तो उस रास्ते में मिलने वाली एक भीड़ में से एक लड़का कहता है, मदर लुक एट दैट मैन, माँ उस आदमी को देखो, इजंट ही कॉमिकल, क्या वो हास्यास्पद नहीं है? और भी लोग कहते हैं, ही मस्ट बी ए मैडमैन, लगता है वो पागल हो गया होगा। उस आई थिंक ही इज मिस्टिक, मुझे लगता है कि वो सन्यासी है, कोई रहस्यमय आदमी है। जब वो दरबार की तरफ पहुंचता है तो गेट कीपर्स उसको रास्ते में रोकते हैं। नॉर्मली गेट कीपर्स भी हिल्सा मछली के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन इस समय गोपाल की कंडीशन कुछ ऐसी कि हर आदमी उसको देख करके अजीब सा महसूस करता है और अजनबी महसूस करता है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल दरबार में पहुंचता है, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो आप? आई वॉन्ट टू सी द किंग, गोपाल कहता है मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो गेट कीपर कहता है, यू कांट सी द किंग, तुम राजा से नहीं मिल सकते हो, गेट अवे विद यू, और इसी समय तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली, और गोपाल तो वहीं पर डांस करने लगा और जोर जोर से गाना गाने लगा। अगले सीन में राजा के पास ही बात पहुंचती है और लोग आपस में, जो दरबारी हैं वो आपस में चर्चा करते हैं इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर। द मैन इज क्रेजी, आदमी तो लगता पागल है, कोई आदमी वहां पर कहता है। तो दूसरा कोई कहता है, थ्रो हिम आउट एट वंस, उसको तुरंत ही यहाँ से निकाल के बाहर करो। फिर एक और आदमी कहता है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे अंदर जाने दो, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, ऐसे वो कह रहा है। तो जब ये बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा, अजीब आदमी, तो फिर उसको अंदर आना चाहिए। तो राजा गेट कीपर से कहता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को तुरंत ही मेरे पास ले आओ। तो गेट कीपर कहता है, यस योर मैजेस्टी, महाराज ठीक है। अगले सीन में गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। इट्स गोपाल, तो एक दरबारी उसको पहचान लेता, कहता है ये तो गोपाल है। अगले सीन में द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, इस आदमी ने तो अपना दिमाग ही खराब कर लिया है, पागल हो गया। तो दूसरा वहीं दरबारी कहता है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लगता है कि उसका सन की कोई जोक होगा, मजाक कर रहा होगा फिर से कुछ ना कुछ, क्योंकि वो हास्यास्पद काम करता ही रहता है। और अगले सीन में राजा उससे कहता है, ऑल राइट गोपाल, ठीक ठीक है गोपाल, आउट विद इट, और अपने अब इस ड्रामा से बाहर निकलो। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रेडिकुलस फैशन, और तुमने इस हास्यास्पद तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तो गोपाल कहता है, योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, महाराज ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। तो राजा को लगता है कि वो क्या बोल रहा है, कहता है फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल गया हूं मैं? फिर गोपाल उसको याद दिलाता है, स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं लग रही कि आप में से कोई भी आदमी हिल्सा मछली के बारे में कोई डिस्कस करने की बात नहीं कर रहा है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड द कोर्ट, मार्केट से लेकर पैलेस तक, और यहाँ तक कि इस समय दरबार में भी, नॉट सोल, एक भी आदमी ऐसा नहीं है हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, जिसने इस हिल्सा मछली के बारे में एक भी सेंटेंस तक कहा हो, एक भी शब्द तक कहा हो। तो राजा को हंसी आ जाती है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, केवल तब कहीं जाकर के राजा को अपनी चुनौती याद आती, जो चुनौती उसने गोपाल को दी थी।
तो राजा हा हा करके हंसने लगता है। वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, अच्छा गोपाल तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने फिर से असंभव को संभव कर दिया है। तो ये था छोटा सा कॉमिक्स लेसन जो आपने इससे पहले कभी कॉमिक्स शायद ही बुक्स कोई पढ़ी हो, क्योंकि अब वो ज़माना चला गया है। एक वक्त था जिस समय बच्चे कॉमिक्स की किताबें पढ़ा करते थे, उनमें काफ़ी अधिक इंटरेस्ट आया करता था, लेकिन आज ज़माना मोबाइल का हो गया जिसमें कॉमिक्स बुक्स नहीं होती हैं। तो उसी की एक झलक आपको इस लेसन के माध्यम से दी गई है, जिसमें गोपाल मेन कैरेक्टर है और हेल्थ ऑफिस के बारे में डिस्कस किया गया है। अब मैंने बताया था कि इस टॉपिक के साथ साथ एक पोएम भी मैं आपको बताऊंगा, तो अब मैं शुरू करता हूँ वो पोएम का टाइटल है द शेड। तो शुरू करते हैं। पोएम के बारे में थोड़ा सा लिखा है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। डू यू नो व्हाट इज शेड इज, क्या आप जानते हो छप्पर क्या होता है? ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए गाय जिस छप्पर के नीचे जिस छाया में बांधी जाती है उसको काउ शेड कहते हैं, जिसमें सामान रखा जाता है उसको टूल शेड कहते हैं, जिसमें लकड़ियां रखी जाती हैं उसको वुड शेड कहते हैं। इट इज़ ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो शायद घर से कुछ दूरी पर हो सकता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, जिसमें कुछ चीज़ें स्टोर की जाती हैं या रखी जाती हैं। एनिमल्स, जानवर भी बांधे जाते हैं। टूल्स, सामान रखे जाते हैं। व्हीकल्स, गाड़ियाँ भी कभी कभी खड़ी की जाती हैं, एट्सेट्रा। इस तरह से कुछ ना कुछ रखा जाता है। आस्क योर पार्टनर्स इफ शी और ही हैज़ एवर सीन ए शेड, अपने साथियों से अब पूछना, यानी अपने दोस्तों से अपनी क्लास में पूछना कि क्या उसने कभी कोई शेड ऐसा देखा है। लेट हर और हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और अगर उसने ऐसा देखा है तो उसे क्लास में उसके बारे में डिस्क्राइब करने देना। नाउ रीड द पोएम, आइए कविता पढ़ते हैं। क्या है? देयर इज शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, हमारे बगीचे के एक छोर पर एक शेड था, एक छप्पर था जो चारों तरफ से घिरा था और ऊपर कोई छप्पर रखा था, छाया जैसी कुछ बनाई गई थी। विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसके दरवाजे पर मकड़ी का जाल टंगा हुआ था। द हिंजेस आर रस्टी, और दरवाजे के कब्जे, हिंजेस का मतलब कब्जे होते हैं, कब्जे जंग भरे हुए थे, यानी दरवाजे बहुत समय तक प्रयोग नहीं किए गए थे या फिर कम से कम प्रयोग होते थे, इसलिए दरवाजे के कब्जों में जंग लग गई थी। रस्ट का मतलब होता है जंग और रस्टी का मतलब जंग लगे हुए थे। एंड क्रीक इन द विंड, और जब हवा चलती थी तो दरवाजे जब अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ बढ़ते थे तो उनसे आवाज आती थी। When I am in bed, I lie and listen, जब मैं बिस्तर पर लेटा होता था तो मैं ऐसी आवाज़ अक्सर सुनता था। I'll open that door one day, और मैं अपने आप से कहता था कि किसी ना किसी दिन तो मैं वो दरवाज़ा खोलूँगा ही। There is dusty old window around at the side, इसके एक तरफ धूल भरी पुरानी खिड़की थी। विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास, जिस खिड़की में जो कांच लगी हुई थी वो कांच में 3 दरार थे। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, मुझे अक्सर लगता था, मैं अक्सर ये बात सोचता था कि कोई ऐसा है जो मुझे वहाँ से घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, हर बार जब भी मैं वहाँ से गुजरता था, आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, तो मैं ये सोचता था कि किसी दिन मैं उस खिड़की से झांक कर अंदर जरूर देखूंगा। पीप का मतलब बाहर से अंदर की तरफ देखना। माई ब्रदर सेज देयर इज घोस्ट इन द शेड, मेरा भाई कहता है कि उस शेड में कोई भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, जो उस लकड़ी के दरवाज़ों के पीछे, सड़े हुए जो लकड़ी के दरवाजे हैं, लकड़ी के तख्ते हैं, उनके पीछे वो भूत छिपा रहता है। रॉटन का मतलब सड़ा हुआ, जो खराब पड़ गए हैं। एंड इफ़ आई एवर डेयर्स टू सेट फुट इनसाइड, और वो भाई ये भी कहता है कि अगर मैंने कभी अंदर कदम रखने की हिम्मत भी की, ही विल जंप आउट, तो बाहर निकल आएगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सिर को मेरे धड़ से अलग कर देगा, काट देगा। चॉप ऑफ का मतलब काट कर अलग कर देना। बट आई टेक ए पीक वन डे, लेकिन मैंने तो ये सोच रखा था कि किसी दिन तो मैं उसमें जरूर ही जाऊंगा और देखूंगा कि अंदर क्या है। पीक का मतलब होता है झांकना। आई नो दैट देयर इजंट रियली घोस्ट,
मैं जानता हूँ कि वास्तव में ऐसा कोई अंदर भूत है ही नहीं। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है जिससे कि वह उस शेड को अपनी मांद बनाए रखे, जिससे कि वही अकेला उसमें जाए। डेन का मतलब गुफा होता है, मांद होता है। देयर इजंट एनी वन स्टेयरिंग। वहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मुझे घूर रहा हो। और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, जो विचित्र आवाज़ें कर रहा हो। आवाज़ें कहाँ से आती थी? दरवाजे के कब्जे जो जंग लगे हुए थे, फिर भी दरवाजे जब हवा से हिलते थे तो उससे आवाज़ आती थी। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और अब तो उसमें जो मकड़ी का जाल लगा था, उस मकड़ी के जाल से मकड़ी भी चली गई थी। सिंस आई डोंट नो, चूँकि मुझे पता नहीं है, व्हेन आई विल गो इनटू, कि मैं अंदर कब जाऊंगा, दैट शेड, उस शेड के अंदर, वन डे सुन, लेकिन किसी दिन तो मैं जरूर जाऊंगा, कि कब जाना है ये पता नहीं। बट नॉट जस्ट एट, लेकिन अभी तक मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अंदर जाऊं। तो ये थी छोटी सी पोएम। मैं उम्मीद करता हूँ लेसन और आपको ये पोएम दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। और दोनों चीज़ें कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.